तो ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत के तीनों रत्न। शुक्रवार का दिन देश के लिए बहुत खास रहा। दरअसल एक साथ तीन महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2024 में दिए गए भारत रत्न को कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के तुरंत बाद से नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई थी और ऐसा ही हुआ जब जयंत चौधरी ने भी कहा कि दिल जीत लिया है। यानी संकेत साफ हैं। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या डील पक्की हो गई है। पेश है ये रिपोर्ट। मोदी सरकार महान हस्तियों पर मेहरबान। 2014 से मोदी सरकार द्वारा दिया गया 10वां भारत रत्न। इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान देने का हो चुका है ऐलान। मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को सम्मान। ये सम्मान हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल हैं। मोदी सरकार देश की महान हस्तियों पर मेहरबान है। लगातार सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न के ऐलान किए जा रहे हैं। बता दें कि इस साल सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए 5 हस्तियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। बता दें कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा है कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी याद करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। सबसे पहले 1937 में छपरौली के उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1952 में वो डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के सख्त विरोधी रहे। भूमि सुधार के लिए काम किया। सीबी गुप्ता के मंत्रालय में वो गृह एवं कृषि मंत्री 1960 में थे। सुचेता कृपलानी के मंत्रालय में वो कृषि एवं वन मंत्री 1962 से 63 तक रहे और उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया और 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाला। पीवी नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ। पेशे से कृषि विशेषज्ञ और वकील रहे पीवी नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। देश की आर्थिक आजादी में मसीहा थे नरसिंह राव। लाइसेंस राज की समाप्ति नरसिंह राव ने की। आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 में 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री रहे और 1964 से 67 तक कानून एवं विधि मंत्री। 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री रहे। 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे और 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कौन है एमएस स्वामीनाथन? भारत के आनुवांशिक वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन। कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान, भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित। बहुत ही खुशी की बात है कि इन सब महानुभूतियों को अपने
जीवन काल में करे हुए अच्छे कामों का इस तरीके से उसका संज्ञान लिया जा रहा है और भारत रत्न जैसे पुरस्कार को दिया जा रहा है। हम सबके लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, आप जानते हैं कि ये सत्ता लोलुप लोगों का एक समूह है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। सब लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ही देश को एक मजबूत सरकार दे सकते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है, एनडीए गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। सर, क्या इनका अलायंस अभी खत्म की ओर है? आप अच्छी तरह जान चुके हैं क्या होने वाला है। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी में सर बीजेपी कितनी? यूपी में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। बता दें कि रालोद के मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी और पीएम के ऐलान पर जयंत चौधरी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। बता दें कि चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बता दें कि तीनों ही शख्सियतों को भारत रत्न मिलने पर सियासी दलों के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हम बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही इस प्रकार के फैसले लेते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने की थी और हमें सम्मान देने की बेहद खुशी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी खुशी जाहिर की है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को लेकर सोनिया गांधी ने खुशी जताई है। कहा है कि वो इस फैसले का स्वागत करती हैं। वही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया, कांग्रेस ने तो अपनी पार्टी के नेता पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न नहीं दिया, और इसके जवाब में चौधरी बोले कि अरे तो क्या हुआ, किसी ने तो दिया, ये सरकार का डिसीजन है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को ये बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।